नमस्कार, वेलकम टू वर्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ कंप्लीटली तैयार है अग्नि 6 मिसाइल्स के लिए, यानी एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे कि डीआरडीओ के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन हैं समीर कामत जी, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी फॉर अग्नि 6 मिसाइल। इंडिया मूव्स क्लोजर टू अ न्यू एरा ऑफ गाइडेड मिसाइल्स कैपेबिलिटी, जस्ट नीड गवर्नमेंट नॉड। सो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब डीआरडीओ खुद बोल रहा है कि हमने मिसाइल तैयार कर लिया है तो उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत क्यों? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जैसे भारत एक मिसाइल टेस्ट फायर करेगा, भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकते हैं। यानी कि इंडिया विल बिकम अ आईसीबीएम होल्डर। आईसीबीएम यानी कि एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। यानी कि आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से जाकर दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकता है। अभी के लिए भारत के पास जो मिसाइल है अग्नि 5, वह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उसे हम एक इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल कहते हैं। जी हाँ, एक बार को हो सकता है कि मीडिया में आज से कई साल पहले आपने सुना हो कि अग्नि 5 जो है वो एक आईसीबीएम है, बट अग्नि 5 को इंडिया एक आईसीबीएम नहीं मानता या नहीं कहता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया अपने जो डिस्टेंस है उसको कम करके दिखाना चाहता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 10 से 12,000 किलोमीटर के रेंज वाला जो मिसाइल है, इससे भारत के अंदर क्या पावर आ जाएगी, क्यों दुनिया के कई देश इसे देखकर नर्वस भी हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार शायद वेट कर रही है कि जियोपॉलिटिकली कब एक ऐसा इन्वायरमेंट बने कि भारत अग्नि 6 को टेस्ट फायर करके दिखाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज अगर 12,000 किलोमीटर हो जाएगी तो इस मिसाइल की रेंज कहाँ तक होगी। आप देख पाएंगे कि अग्नि 6 की जो रेंज है अगर वो 12,000 हो गई तो इसमें पूरा चाइना आएगा, पूरा अफ्रीका आएगा, पूरा यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन परहैप्स यूएसए का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। ऑब्वियसली भारत एक शांति प्रिय देश है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत 12,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल का यूज़ करे, मगर ये 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली जो मिसाइल है ये कितना डेंजरस हो सकता है ये आप देख ही सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जो रिसेंट अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कुछ, चाहे ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच हुआ हो या यूक्रेन और रसिया के बीच हुआ हो, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मिसाइल्स दोनों तरफ गिरे हैं। इजराइल के मिसाइल्स ईरान में गिरे हैं तो ईरान के मिसाइल्स भी इजराइल में लैंड किए, इवन दुबई में लैंड किए जहाँ पे यूएसए के सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे फिर भी। और इवन यूएसए के जो सबसे अच्छे या सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम से थॉड हो या कोई भी हो, उन सबको मिसाइल्स ने हिट कर दिया। तो इससे एक बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाती है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स 100% सक्सेस रेट पे काम नहीं करते हैं। हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत सारे मिसाइल्स बच जाएं और वो दुनिया का मतलब मेन लैंड पे गिर जाएं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया का हर देश एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार ये इवेल्युएट कर रही है कि क्या दुनिया के सामने हम अनाउंस कर दें कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 12,000 किलोमीटर तक मार सकती है। तो जैसे ही हम ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे, सडनली भारत को दुनिया एक अलग तरीके से देखने लगेगी। और यूएस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई देश लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेता है या बनाने की कोशिश करता है तो यूएस उसे हिट करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा जब इंडिया ने परमाणु बम बनाया था तब भी यूएसए ने कितने सारे सैंक्शंस लगाए थे। उसी तरीके से जैसे ही कोई देश एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है या बनाने वाला होता है, यूएस तुरंत सतर्क हो जाता है। इंडिया के केस में अभी तक देखें तो यूएसए काफ़ी कंफर्टेबल है। उसने सन 2000 के बाद से बहुत ज़्यादा लेके अटैक तो इंडिया पे नहीं किए हैं कि आप ये मिसाइल मत बनाइए, ये मिसाइल बनाइए, ऐसा कुछ तो 2000 के बाद से नहीं हुआ है। यानी कि लास्ट के 20-25 सालों में यूएसए मोर और लेस इंडिया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। तो अब पूछते हैं कि अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास ऐसा मिसाइल है जो 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी को तय कर सकता है, उसमें हिट कर सकता है। तो उसमें देखें तो दुनिया कहती है कि ऐसे टोटल 6 देश हैं, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, सिर्फ 5 देश हैं। और 5 वो देश हैं इंडिया के हिसाब से यूएसए, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। हालांकि वर्ल्ड के हिसाब से अग्नि 5, जो भारत का अग्नि 5 है, वो भी उसकी रेंज जो भारत बताता है कि 5,000 किलोमीटर है, पर जो दुनिया के बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो बड़े थिंक टैंक हैं डिफेंस के बारे में जो जानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि अग्नि 5 की रेंज 5,000 नहीं है, वो कहीं ना कहीं 7,000 से लेकर 9,000 किलोमीटर के आसपास है। बट भारत
इसे इंटेंशनली इस रेंज को कम करके दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यूरोप या यूएसए की नज़रों में आए। हालांकि भारत बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ 5000 किलोमीटर की रेंज में है। अब अगला सवाल ये उठता है कि भारत अगर 12000 किलोमीटर के रेंज वाली मिसाइल बनाता है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हालांकि सबको ये पता है कि जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन में से एक पाकिस्तान हो या चाइना हो, इन सब के लिए भारत के पास जो ब्रह्मोस है वो काफ़ी है। और भारत के पास अभी भी कुछ ऐसी सबमरीन्स हैं जो अंडर वाटर फायर करके चाइना के किसी भी लोकेशन पे हिट कर सकती हैं। तो इसलिए भारत को अग्नि 5 से ही सारा काम, अग्नि 5 और ब्रह्मोस से सारा काम हो जाएगा। तो फिर भारत अग्नि 6 क्यों बनाएगा। इसीलिए भारत शायद दुनिया को बताने से एक बार सोच रहा है कि हम इसे बताएं या ना बताएं। इसीलिए अग्नि 6 को लेकर भारत हो सकता है अभी वेट करे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का अपने फेवर में होने का। जैसे कि अभी भारत ये सोच रहा है कि यूएस ईरान वॉर का क्या होगा, रसिया यूक्रेन का वॉर का क्या होगा। इन सब के हो जाने के बाद तब भारत ये इवेल्युएट करेगा कि हमें इसे टेस्ट फायर करना है और करके बताना है या नहीं। हमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। बेसिकली बात ये भी है ना कि भारत इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। भारत को करना बस इतना है कि हमें बस एक अनाउंसमेंट करनी है कि जैसे कि डीआरडीओ चीफ ने पहले ही बता दिया कि हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं, हमने लगभग बना लिया, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस हमें टेस्ट फायर करना है। तो भारत को बस एक अनाउंसमेंट करनी है कि वी हैव दैट टेक्नोलॉजी। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टडी किया जा रहा है, तो इसमें लोगों को पता है कि भारत के पास कहीं ना कहीं अग्नि 6 जो है वो तैयार हो चुका है, बस एक अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है। तो हम ये वेट करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक ट्वीट कब करेंगे कि इंडिया हैव टेस्टेड अग्नि 6 मिसाइल, और उस दिन आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ एक ही नाम होगा, वो है भारत। CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हर न्यूज के हर एंकर सिर्फ एक ही बात कर रहे होंगे कि भारत के जो मिसाइल्स हैं वो इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन होगा जो जल्द ही आने वाला है। हम उस दिन का वेट करेंगे। अभी के लिए वी कैन डेफिनेटली कंफर्म कि ये जो इवेंट है ये होना तय है, बस देखना ये है ये होगा कब। सो आपको क्या लगता है, क्या भारत 2026 में अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट फायर करके दुनिया को बता देगा, या भारत और लंबे टाइम तक अग्नि 6 के लिए वेट करना पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।